हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। तो आज हम क्लास 8 का साइंस का एक क्वेश्चन पेपर सोल्व कर रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पर। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे, तो आंसर साथ साथ में लिखे हैं। उस जीवाणु का नाम बताइए जो दूध को दही में परिवर्तित करता है, लैक्टोबैसिलस। क्या आंसू जल विद्युत का संचालन करता है? तो इसमें आ जाएगा नहीं। पार्श्व परिवर्तन किसे कहते हैं? जिसमें दायां का भाग बायां दिखाई देता है और बायां का भाग दायां दिखाई देता है। मादा जननांग में भ्रूण कहाँ रोपित किया जाता है? गर्भाशय में। उसके बाद पेट्रोल और डीजल एक प्राकृतिक स्रोत है पेट्रोलियम के। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। प्रति सेकंड होने वाले दोलनों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। वृषण नर युग्म उत्पन्न करते हैं जिन्हें शुक्राणु कहा जाता है। इसी तरह से अगर हम कहें कि जो हम ये कहें कि ओवरी जो है, अंडाशय जो है वो फीमेल युग्म, या ये कह दें कि हम एग बनाते हैं, तो वो उसे क्या कहा जाता है? उसे हम लिखेंगे एग, लिखेंगे अंडाणु लिखेंगे। फसल पक जाने पर उसे क्या कहा? उसे काटा जाता है तो उसे कहते हैं कटाई। कोल ताल एक प्रिय गंध वाला सफेद गाढ़ा द्रव है, तो ये हो जाएगा असत्य। अनिद्रा, अति तनाव, चिंता, अन्य बहुत से स्वास्थ्य संबंधित विकार ध्वनि प्रदूषण से उत्पन्न होते हैं, यह है सत्य है। तो देखो इसी तरीके का आप लोगों का पेपर आने वाला है, तो अच्छी सी तैयारी कर लीजिए। खाद से मिट्टी की जल धारण क्षमता में वृद्धि होती है, ये भी है सत्य है। जब किसी वस्तु पर बल लगाया जाता है तो उसकी चाल में कोई परिवर्तन नहीं होता, तो ये क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। उसके बाद है पेट्रोल के दो उपयोग बताने हैं, तो ईंधन में, वाहन में, ड्राई क्लीनिंग में इसका यूज़ किया जाता है। उसके बाद प्राकृतिक संसाधन अक्षय और समाप्त होने वाले, तो देखो जो कभी समाप्त नहीं होने वाले होंगे वो होगा सूर्य और वायु का प्रकाश, और जो समाप्त होने वाले हैं जैसे कि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस। एक बार इंग्लिश में भी देख लेते हैं। नेम द बैक्टीरिया विच कन्वर्ट मिल्क इनटू कर्ड, लैक्टोबैसिलस। डज डिजिटल वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी? इसमें आ जाएगा नो। What is lateral inversion? जिसमें राइट का लेफ्ट दिखता है और लेफ्ट का राइट। Where is the embryo embedded in the female reproductive organ for the development? डेवलपमेंट के लिए फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में कहाँ पर एम्ब्रो एम्बेडेड होता है? तो उसका आंसर हो जाएगा यूट्रस। Petrol and diesel are obtained from a natural resources called petroleum. The number of the oscillation per second is called frequency. The testis produce the male gamete is called sperm, और फीमेल गैमेट को एग कहते हैं, ओवम कहते हैं। द कटिंग ऑफ द क्रॉप आफ्टर अ मेच्योरेशन इज कॉल्ड, मेच्योर हो जाती है जब क्रॉप उसको काटा जाता है तो उसे हार्वेस्टिंग या कटाई कहते हैं। कोलतर इज ए वाइट, कोलतर कैसा होता है? ब्लैक होता है। थिक लिक्विड प्लीजेंट स्मेल होती है, अच्छी स्मेल नहीं होती है, तो इससे ये हो जाएगा फॉल्स। लैक ऑफ स्लीप, हाइपरटेंशन, एंजाइटी एंड द अदर डिसऑर्डर आर कॉल्ड नॉइज पॉल्यूशन से ये सब चीज़ें हो सकती है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए नॉइज पॉल्यूशन से क्या क्या होता है, तब आप यही आंसर लिख सकते हैं। Manure increase water holding capacity? Yes. When force is applied on object, it can change its speed. तो ये क्या हो जाएगा? False. अब देखो नेक्स्ट, राइट टू यूजेस ऑफ पेट्रोल मोटर फ्यूल में यूज़ किया जाता है ड्राई क्लीनिंग में। क्लासिफाई द एग्जॉस्टेबल और इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज। तो इनएग्जॉस्टेबल कौन सा हो जाएगा? सनलाइट एंड एयर। एग्जॉस्टेबल कौन सा हो जाएगा? पेट्रोलियम एंड गैसेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। एक धातु की थाली में जल से भरी हुई है, एक चम्मच से किसके किनारे पर आघात किया जाता है तो हमें किस प्रकार के बदलाव दिखाई देंगे? तो देखो अगर धातु की थाली है जिसमें पानी भरा है, तो हम जब वो करेंगे, इसको चम्मच से मारेंगे, तो एक तो ध्वनि प्रोड्यूस होगी और तरंगे क्या होंगी? पानी में लहरें, तरंगे दिखाई देंगी। विद्युत लेपन किया जाता है, इस किसे कहते हैं? इसका क्या उपयोग है? तो विद्युत लेपन क्या किया जाता है? जब एक धातु पर दूसरी धातु को बिजली की सहायता से उसका लेपन किया जाता है तो उसे विद्युत लेपन कहते हैं। जैसे कि आयरन पे करना, क्रोमियम की करना, ये सब इसका जो लेपन किया जाता है इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। बताइए कि निम्न में से कौन सी विद्युत की चालक है और विद्युत का रोधी है? तो नींबू का रस और नल की जो टोंटी का पानी है वो विद्युत का चालक हो जाएगा। शहद और मिट्टी का तेल विद्युत का रोधक हो जाएगा। जरायु और अनप्रजक जंतु के जीव में अंतर बताइए। तो जरायु जो शिशु उत्पन्न करते हैं और अनप्रजक क्या हो जाएंगे? तो अंडे देने वाले जीव हैं। तो आप एग्जाम्पल भी देख सकते हैं, जरायु, अनप्रजक और जरायु। जरायु जैसे कि हम मनुष्य, गाय, भैंस, है ना, और अनप्रजक जैसे बर्ड सारे हो जाएंगे, उन्हें हम फिशेज हो जाएंगी। अच्छा, कायांतरण किसे कहते हैं? उदाहरण दीजिए। जैसे कि देखो कायांतरण क्या है? अंडे से जो वयस्क बनता है तो उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा चेंजेस जो आते हैं। एक तो अंडे से सीधा वयस्क बन गया, लेकिन उसके अंदर काफ़ी सारे जो चेंजेस आते हैं उसे हम कायांतरण कहते हैं। ठीक है। और मेंढक है, इसका आप लिख सकते हैं उदाहरण। कुलियों को जब भारी बोझ उठाना होता है तो वो पहले सिर पर कपड़े का गोला लपेट देते हैं। क्यों? क्योंकि इससे क्या होगा? एक तो सरफेस एरिया, जो सतह है ना, वो बढ़ जाएगी और सेकंड दबाव कम होगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित स्थितियों में बल के प्रकार बताइए। पानी की बाल्टी उठाना, तो इसमें कौन सा बल लग रहा है? एक तो देखो कॉन्टैक्ट फोर्स लग रहा है, और दूसरा क्या है? मांसपेशियों का बल लग रहा है। कागज को आवेशित पैमाने पर आकर्षित करना, तो ये कैसा हो जाएगा? वैद्युत बल हो जाएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या हो जाएगा?
बल हो जाएगा। पेट्रोलियम का निर्माण कैसे होता है? तो देखो पेट्रोलियम में क्या होता है कि बहुत सालों तक क्या होता है, समुद्र के अंदर जो जीव जंतु मर जाते हैं डेड, वो क्या हो जाता है, नीचे दब जाते हैं और इसी प्रेशर की वजह से वो क्या हो जाते हैं, धीरे धीरे पेट्रोलियम में कन्वर्ट हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, एक कढ़ाई निर्वात में रखी गई है, उस पर किसी छड़ी से चोट मारा जाता है। कढ़ाई या निर्वात मतलब जहाँ पे हवा ना हो, तो उस पर किसी छड़ी से चोट मारा जाता है, तो क्या कढ़ाई में कंपन होगा? नहीं होगा। क्यों? कंपन के लिए साउंड के लिए वाइब्रेशन चाहिए, तो नहीं, कढ़ाई में कंपन जरूर होगा। यहाँ पे यस आ जाएगा, थोड़ा सा गलत लिखा गया है कि कढ़ाई में कंपन होगा। क्या हमें किसी प्रकार की ध्वनि सुनाई देगी? तो यहाँ पे नहीं आ जाएगा कि हमें कोई ध्वनि नहीं सुनाई देगी, क्योंकि निर्वात में ध्वनि जो है वो मूव नहीं करती है, गति नहीं करती है। इंग्लिश मीडियम में देख लेते हैं। अ मेटल फिल्ड विद वाटर इज स्ट्राइक एट एज विद अ स्पून, व्हाट चेंज कैन बी ऑब्जर्व? क्या होंगे? एक तो साउंड प्रोड्यूस होगी, सेकंड वेव्स निकलेंगी। व्हाट इज इलेक्ट्रोप्लेटिंग? गिव इट्स यूजेस। पोस्टिंग अ लेयर ऑफ एनी डिजायरेबल मैटर और अनदर मैटर बाय यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या है, यूजेस क्या है। टिन से आयरन पे क्या किया जाता है? टिन की प्लेटिंग कर दी जाती है। इसी तरह कार के जो पार्ट्स होते हैं उस पर क्रोमियम की प्लेटिंग कर दी जाती है। उसके बाद में गुड कंडक्टर है लेमन जूस एंड टैप वाटर, और बैड है हनी, या जो पुअर कंडक्टर है वो हो जाएगा हनी एंड ऑयल केरोसिन। नेक्स्ट देखो, राइट टू डिफरेंस बिटवीन विविपेरस एंड ओविपेरस। तो विविपेरस क्या होता है? गिव यंग वंस, जो यंग वंस देते हैं, और ओविपेरस जो ले एग, जो एग देते हैं। अभी बताया था डॉग का एग्जांपल हो जाएगा विविपेरस का, और बर्ड्स एंड फिशेज एग्जांपल हो जाएगा ओविपेरस का। इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना जरूर, अच्छे से रिवीजन करके जाना इनकी। बहुत सारे एग्जैक्ट ऐसा पेपर नहीं आएगा, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होने के चांसेस है, एक आइडिया मिल जाएगा आपको। What is the metamorphosis? Give example। जब लार्वा से अडल्ट बनता है तो ड्रास्टिक चेंजेस आते हैं, मतलब बहुत अलग अलग चेंजेस आते हैं, तब जाके वो क्या बनता है, अडल्ट बनता है। ऐसा नहीं कि लार्वा से सीधा ही क्या बन गया, अडल्ट बन गया, उसके अंदर बीच में अलग टाइप के चेंजेस आते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं मेटामॉर्फोसिस। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा फ्रॉग। नेक्स्ट देखिए, Why potters place a round piece of cloth on their head when they have to carry heavy loads? क्या किया जाता है? इंक्रीज एरिया, एरिया को इंक्रीज कर देते हैं, क्योंकि देखो सर का तो एरिया फिक्स है ना, तो थोड़ा कपड़ा लगा के क्या किया जाता है, एरिया को इंक्रीज कर दिया जाता है, जिससे कि प्रेशर क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। अच्छा, लिफ्टिंग अ बकेट ऑफ वाटर क्या है, मस्कुलर फोर्स। पेपर अट्रैक्ट टू अ चार्ज, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो जाएगा। हाउ हैज बीन पेट्रोलियम फोर, अभी समझाया था, डेड बॉडीज क्या होती है, सेटल डाउन हो जाती है बॉटम पे, और प्रेशर लगता है, जिसकी वजह से वो क्या हो जाता है, पेट्रोलियम में कन्वर्ट हो जाते हैं। कई साल लगते हैं इसके अंदर ना, कई करोड़ों साल लगते हैं। नेक्स्ट देखिए, सपोज अ स्टिक इज स्टक अगेंस्ट अ फ्राई पैन विच इज केप्ट इन अ वैक्यूम। वैक्यूम में रखा जाता है तो क्या वाइब्रेट करेगा? यस, वाइब्रेट करेगा, बट विल वी एबल टू हेयर द साउंड? नो, हम कोई भी साउंड नहीं सुन सकेंगे। साउंड कैन नॉट ट्रेवल इन वैक्यूम। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन इसके अथवा में दिया गया है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कर्ण पटल का क्या कार्य है? ध्वनि तरंगों को मस्तिष्क तक पहुंचाना। क्या ध्वनि संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है? हाँ। हर्ट्ज का प्रतीक बताइए, तो H and Z हो जाएगा। मानव का नामांकित चित्र बनाइए, तो आप इजीली बना सकते हैं, आपकी एनसीईआरटी में है। दीप्त पिंड के 2 पिंड का उदाहरण दीजिए, सूर्य, बल्ब, टॉर्च, कुछ भी हो सकता है। हम किस प्रकार अपने नेत्रों की देखभाल कर सकते हैं? पानी से धोकर, सूरज की रोशनी में ना देकर, मोबाइल फ़ोन ना देकर, कुछ भी लिखो, 3 पॉइंट लिख दीजिएगा, आपको अच्छे नंबर मिल जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, कंधे पर लटकाने वाले स्कूल बैग में चौड़ी पट्टी दिखाई जाती है। वही आंसर, सेम एग्जैक्ट आंसर की, एक तो एरिया क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर देगा, और प्रेशर क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा। अब यहाँ पे एक पैराग्राफ दिया गया है, किसी स्थान पर उगाए जाने वाले एक ही प्रकार के पौधों को फसल कहते हैं। भारत में ऋतु के आधार पर हम 2 वर्गों में बांटते हैं, रबी और खरीफ। जुताई के लिए तैयार और असल समतल की जाती है, मिट्टी में पोषक में वृद्धि होती है, कार्बनिक खाद उर्वरकों का प्रयोग किया जाता है, इसे जल देना सिंचाई कहलाते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा सिंचाई का स्रोत नहीं है? गैस पाइपलाइन। देखो, कुएं, नदियाँ और जल से तो, जलकूप से तो जल मिलेगा ना, जो नहीं है वो क्या है, गैस पाइपलाइन। अब एक बार यहाँ पे देख लेते हैं इंग्लिश मीडियम। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ईयर ड्रम? टू सेंड वाइब्रेशन टू इनर ईयर। डज साउंड नीड अ मीडियम टू ट्रेवल? यस। राइट अ सिंबल ऑफ हर्ट्ज, HZ हो जाएगा। डायग्राम बनाना है आई का, और ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट बताने हैं, सन, टॉर्च, बल्ब, ट्यूबलाइट, कुछ भी लिख दो जिससे कि लाइट बनती हो, लाइट आती हो जिसमें से। हाउ टू टेक टू योर आई, कैसे संभाल सकते हैं आई को, इसके बारे में बताना है। अब वही क्वेश्चन है, स्कूल बैग्स जो प्रोवाइड किए जाते हैं वो उसकी स्ट्रैप बहुत मोटी होती है, थिन नहीं होती। क्यों? क्योंकि जितना एरिया इंक्रीज होगा उतना प्रेशर क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। अभी इसको रीड किया था तो फर्स्ट लाइन में आंसर आ जाएगा गैस पाइप। सेकंड में उर्वरक का उदाहरण है तो यूरिया।
खाद और राइजोबियम उर्वरक नहीं है। नेक्स्ट, धान को वर्षा ऋतु में क्यों उगाया जाता है? क्योंकि उसके लिए ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है, इसमें बहुत अधिक पानी की आवश्यकता होती है। निम्नलिखित में से कृषि में उपयोग होने वाला औजार नहीं है। हल, कुदाली और कल्टीवेटर तो क्या है? औजार है, लेकिन उर्वरक कोई औजार नहीं है। इसी तरह एक और पैराग्राफ दिया है, इसको रीड कर लो। अब इसके क्वेश्चन देखते हैं। जब प्रकाश चमकदार सतह से टकराकर वापस लौटता है तो इसे कहते हैं परावर्तन। नेक्स्ट देखो, एग्जाम्पल ऑफ फर्टिलाइजर यूरिया आ जाएगा। पैडी इज ग्रोन इन रेनी सीजन बिकॉज इट रिक्वायर लोड्स ऑफ वाटर। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट टूल ऑफ एग्रीकल्चर? फर्टिलाइजर। यहाँ पे एक पैराग्राफ दिया गया है। व्हेन द लाइट बाउंस बैक फ्रॉम शाइनी सर्फेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट देखिए, सूर्य की छवि बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण का नाम है सूची छिद्र कैमरा। किस प्रकार की वस्तुएं प्रकाश को अपने में से होकर गुजरने नहीं देती है? तो अपारदर्शी। पारदर्शी क्या होती है? तो पूरी तरह से गुजरने देती है। अपारदर्शी बिल्कुल नहीं गुजरने देती। और पारभासी जो थोड़ा बहुत गुजरने देती है। उसके बाद पारभासी वस्तु का एक उदाहरण दीजिए। चिकना कागज हो जाएगा। नेक्स्ट देखो क्या है, यहाँ पे आंसर देखते हैं। विद्युत तापक में पाए जाने वाले तारों की कुंडली कहलाती है एलिमेंट। नेक्स्ट देखो, नेम द डिवाइस यूज्ड टू गेट इमेज ऑफ सन? पिनहोल कैमरा। Which type of object do not allow light to pass through them? Opaque. Example of the translucent object? Butter paper. Next question number 14 देखिए, यहाँ पर ये शायद 2 बार आ गया। अब नेक्स्ट देखिए, अच्छा यहाँ से एक बारी। The coil of the wire contain an electric heater is known as element. नेक्स्ट देखिए, विद्युत स्त्री का एक उदाहरण है। किस उसमें क्या होता है? देखो, जो प्रेस होती है उसमें क्या होता है? उसके अंदर क्या होता है? प्रेस गर्म होती है, उससे हम कपड़े प्रेस करते हैं। तो तापीय प्रभाव हम क्या लिखेंगे? विद्युत का तापीय प्रभाव। विद्युत घंटी में ध्वनि उत्पन्न होती है विद्युत धारा के तापीय प्रभाव के कारण। यहाँ पे आएगा विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के कारण। तो कौन सा आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा? सी आंसर। ये गलत है। सी आंसर, चुंबकीय प्रभाव के कारण क्या होते हैं? विद्युत घंटी जो है वो बचती है। उसके बाद MCB को पूर्ण रूप में कहते हैं लघु परिपथ विच्छेदक। उसके बाद यहाँ पर मिलान करना था, तो देखो मिलान करते हैं। लुई पाश्चर ने यहाँ पे क्या किया था? किण्वन की खोज की थी। एंटीबायोटिक क्या है? स्ट्रेप्टोमाइसिन यहाँ पे एंटीबायोटिक है। एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज की थी। शेवाल क्या है? क्लेमाइडोमोनास। परिरक्षक क्या है? सोडियम बेंजोएट। और एंथ्रेक्स क्या है? मवेशियों को होने वाला रोग। नेक्स्ट देखो क्या है, एन इलेक्ट्रिक आयरन इज एन एग्जाम्पल ऑफ हीटिंग करंट ऑफ करंट, इफेक्ट ऑफ करंट. The sound produced in an electric door bell is due to the magnetic effect of current. Full form of the MCB miniature circuit break. यहाँ पे देखो अभी समझाया था वही सब आप देख सकते हैं, मैच किया हुआ है. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. यहाँ पे कुछ गलतियाँ हैं जिसको सही करके लिखना है, जैसे कि बैसिलस एंथ्रेक्सिस से एंथ्रेक्स होता है, ठीक है, मलेरिया नहीं होता, एंथ्रेक्स होता है. नमक और ऑयल का उपयोग आंवला आम के अचार में परिरक्षण के लिए किया जाता है. लुई पास्चर ने पाश्चीकरण की खोज की थी. राइजोबियम लेग्यूम के जड़ों की ग्रंथिकाओं में पाया जाता है. हमारे वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन गैस पाई जाती है. ब्रेड या इडली का आटा द्वारा यीस्ट द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड का क्या किया जाता है, इसके कारण जो मैदा है वो फूल जाता है. देखो पहले में एंथ्रेक्स, सेकंड में ऑयल एंड देखो बैसिलस एंथ्रेक्सिस कॉजेज एंथ्रेक्सिस डिजीज. Salt and oil is used to preserve amla and mango pickle. Louis Pasteur discovered to the process of pasteurization. Rhizobium live in the root nodule of leguminous plant. Our atmosphere has 78% nitrogen gas. The bread and idli dough rise because of the oxygen को नहीं करते हो, किसको करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोड्यूस करता है. और कौन करता है, यीस्ट करता है. तो हमारा यहाँ पे पेपर कंप्लीट होता है. इसकी अच्छे से तैयारी करिए जिससे कि आपके अच्छे मार्क्स आ सके. थैंक यू गाइज.